हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विथ यू। कौन आपसे प्यार करते हैं और क्यों वो इंसान आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये भी जानेंगे। ठीक है, और उनके नेम इनिशियल भी अगर मुझे कुछ चैनल होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में मैंने 2 कार्ड रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है? पाइल आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। और अगर आप पाइल चूज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है। पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है यहाँ पे एक्शन की एनर्जी, और पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, तो आप दोनों में से एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, A to M, आपका नेम इनिशियल A से M के बीच में आता है, या आपने एक्शन का कार्ड चूज़ किया है, तो डेफिनेटली कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपको लव करता है, आपको पसंद करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई मेजर इशू हो सकता है, या किसी तरीके की दूरियां हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस लग रहे हैं, चाहे वो एज का हो, लॉन्ग डिस्टेंस का हो, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो, या फिर यहाँ पे कास्ट का, कल्चर का या रिलीजन का इशू हो। ठीक है, या एज का गैप होना हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है इस वक्त। हो सकता है किसी ने ब्लैक कलर की टी शर्ट या जींस वेयर कर रखी हो, या ब्लैक कलर का ड्रेस डाल रखा हो, या वाइट ड्रेस। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिख रही है कि हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाया, आपकी तरफ कभी एक्शन नहीं ले पाया, बिकॉज आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, इस वजह से, है ना। नंबर 8 या नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, मे भी यहाँ पे चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, डिफरेंसेस होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। ये इंसान जगल कर रहा है, आप भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, आपको भी नहीं समझ आ रहा है। एंड डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत टाइम से चलती आ रही हैं। ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हो कि चीज़ें कब ख़त्म होंगी, ये सिचुएशन सिनेरियोस कब ख़त्म होंगे आप दोनों के जीवन में, कब आप दोनों आगे बढ़ोगे, कब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। ओके, तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं। वाटर साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका या इनका, स्पेशली कैंसर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये इंसान जो है आर्मी में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इस इंसान की, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी, हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 1, हु इज़ इन लव विथ यू। कौन आपसे लव करते हैं, कौन आपको लव करते हैं, कौन आपको पसंद करते हैं। लेट्स सी, हु इज़ इन लव विथ यू। हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे कोई मेजर इशू मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, कोई मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके और इस इंसान के बीच में। ठीक है, इस इंसान से हो सकता है आप वर्क प्लेस पे मिले थे, या किसी काम के सिलसिले में अगर आप कहीं जॉब के लिए गए थे, इंटरव्यू के लिए गए थे, तो हो सकता है वहाँ मिले हो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं या कलीग हो सकते हैं। आपने इस इंसान के साथ में टीम वर्क किया है, कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट साथ में किया है, अगर आप कॉलेज में मिले हो तो। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। दिखने में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, या आप दोनों को एक म्यूचुअल अट्रैक्शन था एक दूसरे की तरफ। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ रही थी, है ना। बहुत ही स्लो प्रोसेस में, और कहीं ना कहीं इंसान आपको ऑफर भी नहीं दे पा रहे थे। एंड डेफिनेटली ये इंसान लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, या तो जस्टिस यहाँ पे जज हो सकते हैं, या फिर मे बी लॉ की स्टडी ये इंसान इस वक्त कर रहे हैं, या हो सकता है कि इस वक्त ये इंसान किसी लीगल मैटर से गुजर रहे हो। ये चीज़ भी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी का मसला हो सकता है, फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है। साथ ही ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एंड डेफिनेटली इस इंसान ने भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखे थे आपको लेकर के कि आपके साथ में आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ मुझे अभी तो फ़िलहाल ऐसा दिख नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, इसने सोचा बहुत कुछ था। एंड डेफिनेटली इंसान बहुत ही ज़्यादा, बहुत जल्दी या तो इस इंसान से आपकी बात हो सकती है। ठीक है, इस इंसान का कोई कांटेक्ट हो सकता है आपके साथ में, या फिर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान ने
ये इंसान बहुत ज़्यादा या तो इन एंड आउट रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, और क्योंकि नाइट की एनर्जी 2 बार आई है एंड डेफिनेटली आपको ये इंसान देना चाहते थे अपना लव ऑफर या आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि या तो आप दोनों के बीच में मेजर इशू है जिसकी वजह से या तो फैमिली नहीं मान रही है या आपकी फैमिली नहीं मान रही है या इनकी फैमिली नहीं मान रही है। तो ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट था, फैमिली की तरफ से ऑब्स्टिकल क्रिएट किए गए थे, है ना, फैमिली की तरफ से जो है ना नाराज़गी दिखाई गई थी एंड इस वजह से भी ये इंसान जो है आपको बहुत टाइम लगा रहे थे अपना लव ऑफर देने में। मे बी अभी भी इस इंसान ने ना अभी कन्फेस नहीं किया है, ये चीज़ भी हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये हो सकता है कि बातचीत अच्छी खासी चली है आप दोनों के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए और थोड़े टाइम के लिए आपसे बातचीत हुई और फिर चले गए, ठीक है। यहाँ पे एज का भी डिफरेंस हो सकता है। लुक एट द कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, तो एज का भी यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसने या तो ये इंसान इनमेच्योर था, ठीक है, अगर, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है गाइज। एक तो कोई एज में नहीं, अगर 2 लोग भी नहीं हैं आपकी लाइफ में, डेफिनेटली अगर कोई 2 लोग भी नहीं हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ही इंसान है लेकिन उसकी एनर्जी 2 है, ठीक है। पहली चीज़ तो वो इंसान स्टेबल बहुत है, लेकिन जब बात आती है आपको जस्टिस देने की, जब बात आती है इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आने की या सिचुएशन को बैलेंस में लाने की, है ना, आपके साथ जस्टिस करने की, तो ये इंसान थोड़ा इनमेच्योर हो जाते हैं या इनमेच्योरिटीज दिखाते हैं, ठीक है। आप इस इंसान से सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड या फिर किसी भी डेटिंग ऐप पे। यस, ये इंसान थोड़े एज में यहाँ पे मुझे छोटे भी लग रहे हैं एंड डेफिनेटली लोग यहाँ पे स्टार की एनर्जी है एंड लवर्स की एनर्जी है। ये इंसान इस वक्त वॉक अवे कर चुके हैं। ये इंसान आपकी कार्मिक भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है एंड जस्टिस का भी कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए इंसान आपके लवर हैं जिसको आप पसंद करते थे एंड जिसने आपको ये फील कराया है कि वो भी आपको पसंद करते थे। डेफिनेटली ये इंसान जो है इस कनेक्शन को हील करना चाहता है, या हीलर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, विद द स्टार कार्ड, या ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आपने कभी हील किया था, कभी आपने इस इंसान को सपोर्ट किया था, ठीक है, इनका साथ निभाया था। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो लवर्स की एनर्जी है ये बता रहा है कि इनका आपके साथ में बहुत ही कोई गहरा नाता है, कोई गहरा कनेक्शन है, इसलिए इंसान आज भी आपसे प्यार करते हैं, भूले नहीं हैं आपको, चाहे आप दोनों सेम पेज पे हो नहीं हो, बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, डजेंट मैटर। लेकिन हाँ, ये इंसान जो है आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स हैं, ठीक है, या तो आपके लवर हैं या आपके सोलमेट है, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है या आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को आगे बढ़ाना है, हील, क्योंकि ये हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपके साथ में इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार हैं एंड डेफिनेटली इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इसलिए आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं कि ये करे तो करे क्या। लुक एट द कार्ड सेवन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हैं, बहुत ज़्यादा इनको पता है कि बहुत एफर्ट पुट करना पड़ेगा, अगर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो है ना, ये इंसान पेशेंस में है, पेशेंस बना करके रखे हुए हैं। मे बी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया इस इंसान ने कि जो होगा डिवाइन करेंगे, देख लेंगे, है ना, जो सही होगा वो डिवाइन करेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान पेशेंटली वेट कर रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली लुक डेफिनेटली यही सही है, यही मैंने आपको बोला है कि ये इंसान अभी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर चुका है। अब ये सिर्फ डिवाइन से आपको मांग रहा है, दुआएं कर रहा है आपके लिए कि आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग हो जाए, एक नई शुरुआत हो जाए। ओके, यहाँ पे ना एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये इंसान है ना, लुक यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे इन्फिनिटी के सिंबल को, तो नंबर 8 दिखता है, तो 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। ये इंसान है ना, बेशक फिजिकली या इस वक्त आपके साथ में नहीं है, लेकिन इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं एंड पेशेंटली इस वक्त वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब शायद आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाओगे। डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द स्टार कार्ड एंड द मैजिशियन, एंड क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपके लिए आगे बढ़ना, आपके साथ में कनेक्शन को स्टार्ट करना,
ये भी हो सकता है विद अ फूल कार्ड की अगर ये इंसान रेडी नहीं थे पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मेजर कोई डिफरेंस था जिसकी वजह से इनको पता था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती इजीली। इसलिए इन्होंने क्या किया ना कि अब सब कुछ अपने भरोसे नहीं रख करके भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। और हाँ, जैसे ही इनको ये लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ये रेडी हैं, ठीक है, ये रेडी हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए या आपके लिए रिस्क लेने के लिए, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं। मे बी आप दोनों जो है ना सोलमेट कनेक्शन में हो या मिरर सोल हो सकते हो। यहाँ पे एरीज, पाइसिस, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, कैंसर, ये साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जो भी है, अगर इस इंसान ने पास्ट में, ये इंसान आपसे एज में छोटा है, ठीक है, जो भी आपको लव करता है ये इंसान आपसे एज में छोटा है, चाहे इनकी जो भी एज हो। मे बी अगर एज सेम है तो इस इंसान की ये इंसान इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, ठीक है। हर छोटी छोटी बात पे ये हो सकता है कि ये इंसान घबरा जाते हैं, है ना। प्यार बहुत है लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं जो जिससे कि आप दोनों साथ में रह सको, है ना, एक दूसरे के पास रह सको। या तो हो सकता है कि इस इंसान के अंदर उतना करेज नहीं है, इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, दिखने में भी इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, साथ ही आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। एंड ये इंसान आपसे वॉक अवे करके गया है या मजबूरी थी, जाना पड़ा इनको मजबूरी में, ठीक है। स्टेबल है और आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके लवर हैं, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, आपको जस्टिस नहीं दे रहा था, आपके साथ में चीज़ों को बैलेंस में नहीं ला रहा था। ओके, ये वो इंसान है जो आपको लव करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, फिर हम इनकी डीप फीलिंग्स जानेंगे, हिडन फीलिंग्स जानेंगे, इनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। लेट्स सी, देखते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है जो कि ये बता रही है कि आप दोनों के बीच में बेशक ब्लॉकेजेस हैं। एंड लुक, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल हैं, ये इनको पता है। एंड इनको ये भी पता है कि जब तक ये इंसान उन चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ेंगे जो लोग आप दोनों को रोकते हैं मिलने से या फिर आप दोनों को एक होने से चीज़ें रोक रही हैं, जो भी उनसे अगर ये इंसान मूव ऑन करते हैं, आगे आते हैं, तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपको जस्टिस दे पाएंगे। आपको लेकर के कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मे बी ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विद अ 4 ऑफ पेंटिकल ये आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली इनको भी इनर कॉल दी जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से इनको गाइड किया जा रहा है। एंड डेफिनेटली हो सकता है कि आपको भी कुछ इंट्यूशन मिलती है इस इंसान की तरफ से, ओके। क्योंकि ये इंसान अकेले नहीं रहना चाहता है और ये इंसान अकेले हैं, सिंगल हैं और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ओके। और ये इन ब्लॉकेजेस को दूर करके अपने जो लोग भी आप दोनों के बीच में आ रहे हैं उन लोगों से पीछा छुड़ा करके इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए इनके डीप फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है आपको लेकर के, इनके डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर के। इनके नेम इनिशियल अगर मैं बताऊं आपको तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे MNSPKAJ ये नेम इनिशियल मुझे चैनल हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ओके। यस, ये आपको ना गाइज अपना डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं, ठीक है। ये आपको अपना डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं। डेफिनेटली इनको ये भी लगता है कि आप दोनों के ऊपर किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी की बुरी नज़र है,
जो कि आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। कहीं ना कहीं इंसान जो है बहुत ज़्यादा पास्ट में भी रनिंग की एनर्जी में थे, है ना, इतना ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे थे, इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं रहे थे इस कनेक्शन को लेकर के। लेकिन हाँ, जब ये इंसान आपसे दूर है फिर भी आप इनके माइंड में हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगने लगा कि कुछ तो है आपको लेकर के, आपका और इनका जो कनेक्शन है वो कुछ तो अलग है, ठीक है। इसलिए इंसान जो है क्रॉस रोड पे है। ये हो सकता है कि इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो। अच्छे, इनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। यस, लुक एट द कार्ड, द चैरियट। यहाँ से कार्ड, मैंने चैरियट्स के कार्ड से ही यहाँ पे स्टार्टिंग की थी और एंड भी यहाँ पे हुआ है। डेफिनेटली ये जो इंसान है ना गाइज, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। अब सही क्या है गलत क्या है ये चीज़ें ये इंसान नहीं सोचना चाहता। मे बी आप दोनों के बीच में एज का कोई मेजर डिफरेंस है, मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी फादर फिगर है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। तो हो सकता है कि इंसान गोस्ट आउट कर रहा था, भाग रहा था अपनी फीलिंग्स से, है ना, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, क्रॉस रोड पे थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि चीज़ें आप दोनों के बीच में कैसे सही होंगी। यस, मैंने पूछा यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स तो थी लेकिन ये दबाए जा रहे थे उस फीलिंग्स को, है ना, दबाए जा रहे थे। अब वो चीज़ है ना, कितने दिन तक ये इंसान दबाएंगे, अब ये इंसान से नहीं रहा जा रहा है, ठीक है। ये आपके साथ में कुछ तो मेजर चाहते हैं। लुक एट द कार्ड, तीनों ही मेजर अरकाना है एंड बॉटम से भी मेजर है, ठीक है। जब मेजर अरकानाज आते हैं तो इट मीन्स कि ये इंसान भी कुछ मेजर चाहता है आपके साथ में। मे बी ये इंसान पहले ईगो में थे, प्राइड में थे इतने ज़्यादा, एंड इनको भी ये कहीं ना कहीं था कि इनके साथ में जो भी कनेक्शन में आते हैं या तो उनके साथ में उनका कुछ सही चलता नहीं है, या इनको लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई आपके और इस इंसान के कनेक्शन को। फीलिंग्स हैं यहाँ पे, डीप फीलिंग्स हैं, है ना। और ये इंसान मैरिज भी करना चाहते हैं आपके साथ में, इस कनेक्शन में और इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहते हैं, कि न्यू बिगनिंग लेकर के आना चाहते हैं। एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये इंसान लेंगे। अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो आपकी और आपके बच्चों की भी इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। और अगर यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, ये इंसान अगर सिंगल पेरेंट है या आपसे एज में बड़े हैं तो इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये लोगों के बारे में सोचने नहीं वाले, ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि पहले ये इंसान स्टैंड नहीं ले रहे थे अभी, लेकिन ये इंसान स्टैंड लेंगे, ओके। तो यहाँ पे लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर और एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, N2Z, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने वुमेन होल्डिंग अ हार्ट को चूज़ किया है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइज कि मे बी 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है या 44, ठीक है। मे बी इन दिनों आपको 44 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। मे बी इस वक्त आप अपनी लाइफ में सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है, अपनी हीलिंग जर्नी में हो, या अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, या मे बी आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस हो सकता है आपको कि आप सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, है ना, अपनी लाइफ में अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। यस, डेफिनेटली यहाँ पे है कोई इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है, आपको लव करते हैं। एंड मे बी इंसान वाटर साइन हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग। मुझे इस इंसान की एनर्जी, इस इंसान का वाइब, इस इंसान का ऑरा ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग हो सकते हैं। एंड 44 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है इम्पॉर्टेंट है, या ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है गाइस कि Pisces, Cancer, Scorpio and yes, Pisces, Cancer, Scorpio important हो सकता है, ठीक है। Let's see who is in love with you. Group number 2, who is in love with you? Who is in love with you? Group number 1. Who is in love with you? 4 of Pentacles.
टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल, डेथ, ये 2 कार्ड है, आई थिंक ले लेना चाहिए। एक स्ट्रेंथ का कार्ड था यहाँ पे, चलिए जी। नाइन ऑफ कप, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, पेज ऑफ कप। ठीक है जी, यहाँ पे साइन हो सकता है लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो। ये यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है एंड फायर साइन भी है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं जो भी मुझे दिख रहे हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। एंड नंबर यहाँ पे 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, या 4 नंबर। ठीक है। एंड यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि कोई है ऐसा इंसान जो या तो आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा घबराए हुए हैं, थोड़ा डरे हुए हैं, ये सोच करके कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इनके ऑफर को ठुकरा ना दो, है ना। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड लुक, ये इंसान थोड़े रिसेप्शन की एनर्जी में है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, छुपे रुस्तम हो सकते हैं ये इंसान। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डेफिनेटली इंसान आपको दिल और दिमाग में बसा चुका है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस इंसान के दिल में आपको लेकर के। एंड डेफिनेटली इंसान आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। एंड डेफिनेटली आप इस इंसान को एक एंजल की तरह लगते हो। ठीक है, मे बी आपने इस इंसान को हील किया है, कभी इनको सपोर्ट किया है, इनका साथ दिया है, या फिर आपका जो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग जो बिहेवियर है ये इस इंसान को बहुत पसंद है। ठीक है। एंड इस वक्त जो है ना, ये इंसान पेशेंस बना करके रखे हुए हैं। अभी तक हो सकता है कि इस इंसान ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, या तो हो सकता है कि करेज नहीं है, या फिर ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ में ये इंसान है ना पूरी तरीके से खुश रह सकते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है। इनको थोड़ा एंगर इशू हो सकता है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंसान को थोड़ा एंगर इशू हो सकता है। गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता होगा, और जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हीलर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, डॉक्टर हो सकते हैं, या इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, या टीचिंग लाइन में हो सकते हैं ये इंसान, है ना। मास्टर हो सकते हैं, या यस आपके गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं इंसान। और जो भी इंसान है ना, ये खुद भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। एंड या तो इस इंसान की लाइफ में कुछ एंड हुआ है और ये आपके साथ में कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है, किंग ऑफ पेंटिकल, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, मनी माइंडेड पर्सन है। और एक बार मैं चेक करना चाहूँगी कि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। वाई द 5 ऑफ सोर्ड्स इज है। 2 ऑफ कप। यस, देखिए गाइज, यहाँ पे फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन है ना ये इंसान या तो अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में ना सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, या तो आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, किसी के साथ में कनेक्शन एंड हुआ है यहाँ पे, और आपका जो भरोसा है ना वो उठ चुका है लव जैसे चीज़ों पे। आप या तो भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं डाउट रहता है। ठीक है, मे बी इंसान आपको लव ऑफर कर रहा है, लेकिन आप इस इंसान को डाउट भरी नज़रों से देख रहे हो, है ना। आप इस इंसान को या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और कर भी रहे हो तो एक बहुत ही छोटे ऑफर के साथ इस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, आप इस इंसान के साथ या तो कनेक्शन में नहीं जाना चाहते। लेकिन यहाँ पे अगर हम कार्ड्स देखें ना, 2 ऑफ कप की एनर्जी है, तो फीलिंग्स तो यहाँ पे म्यूचुअल है। तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो आपको काफ़ी टाइम से पसंद करता है, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई ऑब्स्टिकल है, या तो समाज का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, कम्युनिटी का हो सकता है, कि आप दोनों का अलग अलग है ना, कास्ट कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है। इस वजह से भी जो है ना चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई, है ना, ये भी दिख रहा है। यस,
एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए था आपको लेकर के, या मे भी एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है कि आपको अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था तो आपने नहीं लिया, इस इंसान ने नहीं लिया। ठीक है, आप इनका वेट करते रहे कि ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, ये आपका वेट करते रहे कि ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते रहेंगे। यस, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि या तो हिम्मत की कमी थी, बहुत ज़्यादा करेज की कमी थी, प्यार की कमी नहीं थी। प्यार बहुत है, प्यार आज भी है और पसंद आज भी करते हैं, आपको लाइक करते हैं डेफिनेटली। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके क्रश भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं। ठीक है, लेकिन दिल में जो फीलिंग्स है ना, या वो बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल है, लेकिन आपको दिख ऐसा रहा होगा जैसे कि आप ही इनको पसंद करते हो, या इनको ऐसा दिख रहा होगा कि यही आपको पसंद करते हैं, आप इनको पसंद नहीं करते हो। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक पर्सन तो है जो कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है। और वो डिफेंसिव क्यों हो रहा है? क्योंकि प्यार है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लव है इस इंसान को, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है कि थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं। और ये ऑब्स्टिकल्स, ये ब्लॉकेजेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का। मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है, वाई द हेरोफेंट इज़ हेयर। या तो हो सकता है कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इनकी फैमिली में भी यही चाहती है कि जिस भी कास्ट से ये बिलोंग करते हैं, या जो भी इनकी जाति है या कास्ट है, रिलीजन है। यस, लुक एट द कार्ड, लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, उसी इंसान से ये शादी करें और किसी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े, है ना। या तो इनकी फैमिली ऐसे सोच रही है कि ये लव वव के चक्कर में ना पड़े ये बंदा या बंदी। ठीक है, ये शादी हमारी मर्ज़ी से करें, घर परिवार वालों की मर्ज़ी से करें। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है फैमिली का, कम्युनिटी का, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, इन चीज़ों को लेकर के भी है। जबकि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। लवर्स की भी एनर्जी एंड 2 ऑफ कप की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, है ना। जो कि या तो ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं इस इंसान से नाराज़ हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर दे, कमिटमेंट ऑफर दे, है ना, आपको मैरिज करें, लेकिन ये ऑफ़र क्या कर रहे हैं आपको? पेज ऑफ कप। ठीक है, कोई स्मॉल ऑफ़र कर रहे हैं, कोई बिग ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको कोई बिग ऑफ़र करे। ठीक है, यस। और ये आपकी लवर हैं गाइस। जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकती है। यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रही है गाइस कि या तो इनको पहले कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, कोई पैटर्न ख़त्म करना पड़ेगा, कोई ऐसी सिचुएशन ख़त्म करनी पड़ेगी जिससे कि ये इंसान आपकी तरफ आ सके इजीली, आपको लव दे सके। ठीक है, फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन हाँ यहाँ पे ब्लॉकेजेस भी हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स भी हैं। एंड नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन दिनों आपको भी। या तो एंजल नंबर 55 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, या इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 44 नंबर, 55 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। ये इंसान पेशेंटली वेट कर रहा है सही समय का, डिवाइन टाइमिंग का। ठीक है, पेशेंस बना करके रखे हुए ये इंसान कि जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी इनकी लाइफ में, डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ स्टेबल ऑफर लेकर के आएगा, न्यू बिगिनिंग करेगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा। ठीक है, और ये न्यू बिगिनिंग जो है ना, ये मैरिज तक बात जाएगी। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये इंसान जो आपको लव करते हैं? डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट है गाइस। लोग आपके और इनके बीच में ब्लॉकेजेस हैं, फैमिली का मैटर है। या तो फैमिली ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं, या इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर देते हैं, मैरिज का कमिटमेंट देते हैं, या फैमिली से आपको लेकर के बात करते हैं, तो कुछ तो फैमिली यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, यस। इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं। एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस इंसान के दिल में बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिससे आप विद इन 4 मंथ पहले, ठीक है, या 5 मंथ पहले मिले थे, या 7 मंथ भी हो सकता है। यस, एस ऑफ पेंटिकल।
प्यार बहुत है दोनों के बीच में, लेकिन आप चाहते हो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर, और ये इंसान स्टक है। वही चीज़ ये इंसान आपको दे नहीं पा रहा है। 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं। प्यार बहुत है, लेकिन प्यार होने से क्या है, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देना, आपके साथ में मैरिज करना, एंड आपको लाइक भी बहुत करते हैं, पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन जो इनको करना चाहिए एक कनेक्शन में आपके साथ, वो ये इंसान या तो आपको ऑफर नहीं दे पा रहे हैं, या इतनी हिम्मत नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये चाहते हैं चीज़ों को हील करना, ठीक है, आपको स्टेबल ऑफर देना। लुक, 6 ऑफ कप। मैंने यही पूछा है कि क्या ये इंसान सच में चाहते हैं आपको लव ऑफर देना। डेफिनेटली ये देना चाहते हैं, द 6 ऑफ कप। ठीक है, ये इस फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन ये ऑफ़र देने के लिए इनको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त नहीं है, जगल कर रहे हैं। ठीक है, 2 सिचुएशन है, एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ आप हो। अब ये इंसान करे तो करे क्या, ये फंस चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉरस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी। चलिए जानते हैं ये इंसान क्यों आपको लव करते हैं, ये भी देखते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। फिर हम इनकी डीप फीलिंग्स देखेंगे, क्योंकि इनको आपका साथ पसंद है, आपके साथ बिताए हुए हर पल को ये इंसान याद करते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने आपको या तो फ्रेंड जोन किया हुआ है, या आपके साथ में बहुत अच्छी खासी दोस्ती रही है, इनकी बातचीत बहुत अच्छे से रही है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं लोग 33 नंबर भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो ऐसे इंसान को, एंजल नंबर 33। इनका जो माइंड, बॉडी, सोल है वो अभी एक जगह नहीं है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में इनबैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ये चाहते हैं इन तीनों ही चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आएँ। आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, जो कि इंसान जता नहीं रहे, छुपा रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल, डिसेप्शन की एनर्जी में है। ठीक है, प्यार बहुत है, छुपाते लेकिन ज़्यादा है। आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों मिल करके फिर से साथ में काम करो, इस कनेक्शन पे काम करो, है ना, चीज़ें आप दोनों के बीच में हील हो, प्यार बढ़े। और अगर इन्होंने कन्फेस नहीं किया है तो डेफिनेटली ये इंसान आपको कन्फेस करे। ये सारी चीज़ें ये इंसान चाहते हैं। इनको ये भी पता है कि आप इनसे नाराज़ हो, बहुत नाराज़ हो, क्योंकि जो भी इन्होंने पास्ट में किया है आपके साथ में, उन चीज़ों को देखते हुए आप इनसे खुश तो होगे नहीं, नाराज़ ही रहोगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, है ना। ये इंसान इन एंड आउट करते थे, आना जाना आपकी लाइफ में इनका लगा रहता था, लेकिन कभी स्टेबल ऑफर दिया नहीं, कभी आपको जस्टिस दिया नहीं, है ना, कभी आपके साथ में बैलेंस में नहीं आए, कभी चीज़ें खुल करके नहीं बताई इन्होंने। एंड लुक, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं आपको स्टेबल ऑफर करना, क्योंकि इनको आप में अपना सोलमेट दिखता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यस, चलिए इनकी ट्रू इंटेंशन जानते हैं, ट्रू फीलिंग्स जानते हैं, क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, तो लिब्रा हो सकता है। पहले मैं यहाँ से देखूँगी इनकी हिडन फीलिंग्स, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। डिवाइन मस्कुलाइन, मल्फ, सॉरी ब्लफ, लॉयल्टी, डिस्टेंस। अभी आप दोनों के बीच में डेफिनेटली सेपरेशन है, लेकिन ये आपके साथ में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग फील करते हैं, जैसे कि 3 ऑफ कप की भी एनर्जी आई है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, इंटीमेसी फील करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लेकिन इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। एंड डेफिनेटली येन एंड यांग की एनर्जी है, डिवाइन मस्कुलाइन यहाँ पे एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस इंसान को आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। आप इस इंसान के डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लॉयल है, या आपके इस इंसान के दिल में डीप फीलिंग्स यही है कि आपको ये इंसान अपने लिए बहुत ज़्यादा लॉयल मानते हैं, आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर बिलीव कर सकते हैं ये इंसान, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, इनकी ट्रू फीलिंग्स है, लेकिन हाँ, ये इंसान प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे कि इनको आप
में इंटरेस्टेड नहीं है ये बिल्कुल भी, क्योंकि मास्क की एनर्जी है। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, लेकिन इनको आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है गाइज, ठीक है, बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, छुपाते हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं इसकी वजह से। चलिए देखते हैं। डेविल, लुक एट द कार्ड। इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है, इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कभी कभी इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं आपके बारे में सोचना, आपको देखना। लुक, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान अपने फीलिंग्स को हाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लुक, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, है ना। आपको पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है ये नहीं खुल करके बोल पाते हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश इनका मन करता है जाने। एंड लुक, स्टार की एनर्जी है, हील करना चाहते हैं इंसान, आपको हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। लुक एट द कार्ड कि क्वीन ऑफ कप से स्टार्ट हुआ है, क्वीन ऑफ कप पे ऊपर ख़त्म हुआ है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। आज पाइल नंबर 1 की भी रीडिंग ऐसी हुई थी, यहाँ पे चैरिट की एनर्जी से स्टार्ट हुआ था और चैरिट की एनर्जी से ख़त्म हुआ था। सेम यही चीज़ आपके साथ में भी हो रहा है। आज पता नहीं क्या ही है, इसको मैं लूँगी ज़रूर, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। ये थर्ड पार्टी के चक्कर में ना आपको डालना नहीं चाहते, इस वजह से ना ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे दूर दूर रह रहे हैं, है ना, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप किसी मुसीबत में फंसो, या आपको कल को कोई बात सुननी पड़े, या 4 लोगों को के सामने आपको जलील किया जाए, है ना, या कुछ गलत बोला जाए। इस इंसान को वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, ठीक है। 5 ऑफ कप, इनको पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। अभी भी इनके पास मौका है कि ये आपको जा कर के अपना लव ऑफर करें, लेकिन अभी चीज़ें डिले हो सकती हैं, चीज़ें सोच रहे हैं अभी, ठीक है। यस, फिजिकली ये इंसान वॉक अवे कर चुके हैं, लेकिन मेंटली, इमोशनली ये इंसान वॉक अवे नहीं किए हैं। अभी भी आपकी यादों में रहते हैं, आपके ख्यालों में रहते हैं ये इंसान, एंड कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा वाली सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। क्योंकि या तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, अकेले ही सारी चीज़ों को झेले जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। एंड लुक, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है इस इंसान ने। यही सोचने लगे हैं कि डिवाइन ने अगर मिलाया है और बिछड़ने पे मजबूर हुए हैं तो बिछड़े भी हैं, और अगर मिलना होगा तो दोबारा से मिलेंगे। ये सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर इस इंसान ने छोड़ा हुआ है, ठीक है। जबकि ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, डीप फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर के। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। इनके नेम इनिशियल की अगर मैं बात करूँ तो D हो सकता है, M हो सकता है, ठीक है, H हो सकता है, R, T, N, L, A, V, F, E, H, N, B, S, G, ठीक है, A भी हो सकता है। तो ये इनके नेम इनिशियल है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।